हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 23 वृक्षों की रक्षक गौरा देवी ये लेकर आई हूँ। ये पाठ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न उत्तराखंड के आते हैं, चाहे आगे की आप कक्षाओं में भी पढ़ेंगे तो उनमें बहुत ही ज़्यादा ये गौरा देवी ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि वृक्षों की रक्षक गौरा देवी उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए, अपने पर्यावरण के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था और उनका नाम विश्व प्रसिद्ध क्यों रहा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ वृक्षों की रक्षक गौरा देवी। और आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम अंत में इन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, वनों एवं पर्यावरण को बचाने के लिए उत्तराखंड का चिपको आंदोलन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। देखिए बच्चों, जो चिपको आंदोलन था वो किससे संबंधित था? वनों और पर्यावरण को बचाने से संबंधित। ये चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड राज्य में, हमारे उत्तराखंड राज्य में चिपको आंदोलन किसे बचाने के लिए हुआ था? हमारे वन और पर्यावरण को बचाने के लिए। आंदोलनकारियों ने घोषणा की थी कि वे पेड़ों पर चिपककर कुल्हाड़ों के वार अपनी पीठों पर झेल लेंगे, पर पेड़ों को कटने नहीं देंगे। तो बच्चों देखो, चिपको आंदोलन में क्या हुआ था। इसमें बहुत सारी जो औरतें थी वो किससे चिपककर? पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने क्या बोला था कि पहला वार आप हमारी पीठ पर करिए, तब जाकर आप हमारे इन पेड़ों को काटिए, नहीं तो हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं कटने देंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 1973 में गोपेश्वर में हुई थी। तो याद रखिए बच्चों, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किन के नेतृत्व में हुई थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी के। और कब हुई थी? सन 1973 में गोपेश्वर में हुई थी। एक वर्ष बाद गौरा देवी के इसमें कूदने के बाद यह आंदोलन विश्व प्रसिद्ध बन गया। तो देखिए 1973 में ये जो आंदोलन है वो चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में गोपेश्वर से शुरू हुआ था और ठीक इसके एक वर्ष बाद यानी कि 1974 में गौरा देवी भी इसमें शामिल हुई थी। तो उनके इस आंदोलन में शामिल होने के बाद ही ये आंदोलन जोर पकड़ने लगा और ये बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो देखेंगे हम आगे कि ये किस तरह से गौरा देवी जी के द्वारा इसे सफल बनाया गया था। गौरा देवी का जन्म चमोली जिले के जोशीमठ तहसील के लाता गांव में हुआ था। तो गौरा देवी जी का जन्म कब हुआ था बेटा? इनका जो जन्म हुआ था, देखिए चमोली जिले के जोशीमठ तहसील के लाता गांव में हुआ था। धौली गंगा के किनारे स्थित लाता गांव भारत तिब्बत सीमा से लगे नीति घाटी में पड़ता है। उनका विवाह 11 वर्ष की आयु में, देखिए कितनी कम आयु में ही, 11 वर्ष की आयु में ही ऋषि गंगा के किनारे स्थित रेणी गांव में हुआ था। 22 वर्ष की छोटी आयु में पति को असामयिक मृत्यु होने के कारण उन्हें अपनी गृहस्थी चलाने के लिए पग पग पर संघर्ष करना पड़ा। देखिए कितनी छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था और केवल 22 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। अचानक ही उनके पति की मृत्यु हो गई और फिर घर गृहस्थी को चलाने का जो भार था वो सब उनके ऊपर आ पड़ा था। गौरा देवी नदियों और पेड़ों के बीच पली बड़ी थी। वे देखती थी कि जब से सड़कों को बनाने के लिए जंगल कटने लगे तब से भूस्खलन और बाढ़ का आना बढ़ गया था।
यह बात उनके संवेदनशील मन को कचोटती रहती थी। तो बच्चों, गौरा देवी जी कहाँ रहती थी? प्राकृतिक चीज़ों के बीच में, यानी कि उनका जो घर था वो बहुत ज़्यादा जंगलों के बीच में, नदियों के बीच में था। तो वो हर समय यही देखती रहती थी कि अगर यहाँ पर सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाने के लिए जंगल का भी कटान करना होता है, तो उससे क्या होता है, भूस्खलन और बाढ़ का आना तय हो जाता है या बढ़ जाता है। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा दुखित करती थी। जब चंडी प्रसाद भट्ट को रेणी के जंगल की नीलामी का पता चला तो वे चिपको आंदोलन के बारे में बताने के लिए रेणी क्षेत्र में गए। अब एक बार क्या हुआ कि जब चंडी प्रसाद भट्ट जी को, जो कि चिपको आंदोलन उन्होंने चलाया था, जब उन्हें पता चला कि रेणी गांव जहां पर गौरा देवी जी रहती हैं, वहां के जंगलों की नीलामी हो चुकी है। किस चीज़ के लिए? वहां सड़क वगैरह बनाने के लिए जंगलों को काटने का काम चलाना था। तो वहां पर वो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी कहाँ गए? रेणी क्षेत्र में गए। उन्होंने लोगों को बताया कि जहाँ भी जंगल कटते हैं वहाँ भूस्खलन होता है। तो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आपके यहाँ भी जंगल काटेंगे तो यहाँ किस चीज़ का खतरा बढ़ेगा? भूस्खलन का। क्योंकि और जगह भी ऐसा ही हुआ है कि जंगल जब जब कटे हैं वहाँ भूस्खलन की जो आपदा है वो ज़रूर आती है और बाढ़ आती रहती है। यहाँ का जंगल कटा तो रेणी गांव को खतरा पैदा हो जाएगा। और उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि अगर आपके गांव में भी जंगलों को काटेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? भूस्खलन जैसी परेशानियाँ ज़रूर आएंगी। यह सुनकर गौरा देवी का यह विश्वास और मजबूत हुआ कि हमारे जंगल में हमें घास, लकड़ी, जड़ी बूटी और फल सब्जी ही नहीं देते, वे हमारी धरती को भूस्खलन और बाढ़ से भी बचाते हैं। लोग 1970 में आई बाढ़ की तबाही को भूले नहीं थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे अपना जंगल नहीं कटने देंगे। तो बच्चों, सन 1970 में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ की तबाही से लोगों की जनहानि हुई, उनके घर टूट गए थे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी लोग भूल नहीं पाए थे। इसीलिए रेणी गांव के लोगों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अब आगे हमारे अपने जो जंगल हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं कटने देंगे। रेणी क्षेत्र की जनता ने गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में जोशीमठ में एक विशाल जुलूस निकाला। तो फिर वहाँ के लोगों ने क्या किया? गोविंद सिंह रावत जी के नेतृत्व में जोशीमठ में एक बहुत जनसैलाब का वहाँ उन्होंने जुलूस निकाला। इससे वन विभाग घबरा गया। प्रशासन ने चाल चलते हुए, अब वहाँ के प्रशासन ने देखा कि यहाँ के लोग तो वनों को नहीं कटने देंगे, तो उन्होंने क्या किया? एक चाल चली। उन्होंने क्या कहा कि सड़क निर्माण के लिए कटे खेतों का मुआवजा देने के लिए रेणी इलाके के लोगों को चमोली में बुला लिया। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ जो सड़क निर्माण में जितने भी लोगों के खेत वगैरह कटे थे तो उनको उसके बदले पैसा दिया जाना था। तो प्रशासन ने रेणी गांव के लोगों को चमोली में उस पैसे को देने के लिए बुलाया था और चंडी प्रसाद भट्ट को गोपेश्वर में रोक दिया। और उन्होंने क्या किया? चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, उन्हें गोपेश्वर में ही रोक दिया। इलाके को पुरुषों से खाली करने के बाद वन विभाग निश्चित हो गया। उन्होंने 26 मार्च 1974 के दिन मजदूरों को पेड़ काटने के लिए जंगल में भेज दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि 26 मार्च 1974 को, जिस दिन की सारे जो आदमी थे रेणी गांव के, वो सब चमोली में बुलाए गए थे क्योंकि उन्हें पैसा देना था। और उन्होंने 26 मार्च प्रशासन ने क्या किया? वहाँ 26 मार्च 1974 को बहुत सारे मजदूरों को पेड़ काटने के लिए जंगल में भेज दिया। उस दिन रेणी गांव में सिर्फ 27 महिलाएं थीं। अब देखिए, सारे आदमी तो पैसा लेने के लिए
चमोली में चले गए थे तो केवल उनकी वहाँ स्त्रियां थी, तो जो कि केवल 27 महिलाएं थी। जब गाय चरा रही एक लड़की ने अजनबी लोगों को जंगल की तरफ जाते देखा तो उसने गौरा देवी को यह बात बताई। गौरा देवी समझ गई कि पेड़ काटने वाले जंगल में पहुंच गए हैं। अब वहाँ एक छोटी सी बच्ची ने देखा कि बहुत सारे लोग जंगल की तरफ को जा रहे हैं। वो दौड़ के गई और गौरा देवी को बताया उसने। तो गौरा देवी बहुत ज़्यादा समझदार थी। उन्हें लगा कि शायद हमारे जो पेड़ हैं उन्हें काटने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। उन्होंने महिलाओं को धाद लगाई मतलब आवाज़ लगाई। कुछ महिलाएं मजदूरों को रोकने के लिए रास्ते में बैठ गई और बाकी गौरा देवी के साथ जंगल की ओर चल दी। देखिए स्त्रियों ने भी कितनी साहस का काम किया था उस समय। जंगल में मजदूर खाना खा रहे थे। ठेकेदार का मुंशी और वन विभाग के कर्मचारी निश्चिंत होकर गप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल ये निश्चिंत थे कि यहाँ तो केवल महिलाएं ही बची हैं और हमें तो अब कोई भी जंगल काटने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि आदमी तो सारे कहाँ गए थे, चमोली में गए थे। गौरा देवी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हमारे जंगल को मत काटो, ये पेड़ हमारे मैती हैं। ये पेड़ हमारे मैती मतलब मित्र हैं। वे हमें घास, लकड़ी, जड़ी बूटी और फल सब्जियां देकर पालते हैं। जंगल कटा तो हमारे गांव, खेत और बगड़ बाड़ में बह जाएंगे। तो देखिए कितनी सारी उन्होंने प्रार्थना की थी गौरा देवी ने कि हमारे इन जंगलों को मत काटिए, ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। उनके बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी शराब के नशे में धुत एक कर्मचारी ने गौरा देवी पर बंदूक तान दी। इस पर गौरा देवी निर्भीकता के साथ आगे बढ़कर बोली, लो चलाओ बंदूक और काट लो हमारे जंगल को। तो उसने बोला कि पहले आपको मुझ पर गोली चलानी होगी, उसके बाद ही हम आपको जंगल काटने के लिए बोल सकते हैं। हमें भी मारो। कहते हुए बाकी महिलाएं भी आगे आ गई। तो और भी महिलाएं उनके साहस को देखते हुए निडर होते हुए आगे आई और बोली कि हमें भी मारिए आप। उनको दृढ़ता से घबराकर मजदूर लौटने लगे। अब वो जो मजदूर थे उन महिलाओं का साहस देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और वो वहाँ से लौटने लगे। महिलाओं ने लौटते हुए रास्ते में सीमेंट की एक छोटी पुलिया को भी उखाड़ दिया ताकि मजदूर जंगल में न जा पाए। महिलाएं रात भर नंदा के जागर गीत गाते हुए रास्ते पर पहरा देती रहीं। वन विभाग के कर्मचारियों ने गौरा देवी को काफ़ी डराया कि उन्होंने सरकारी काम को रोका है, अब पुलिस आएगी और उन्हें पकड़कर ले जाएगी। गौरा देवी नहीं डरी। वे जानती थी कि उन्होंने जो कुछ किया अपनी धरती माँ के लिए किया है। तो वहाँ की देखिए स्त्रियाँ भी कितनी निडर थीं, वो बिल्कुल भी नहीं डरी उनके डराने पर भी। गौरा देवी की निडरता और बहादुरी के कारण रेणी का जंगल बच गया। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले दूसरे जंगलों के कटान पर भी रोक लग गई। इनका एक प्रयास देखिए कितना ज़्यादा सफल रहा कि उसके बाद जहाँ पर भी 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले दूसरे जंगल थे उनको भी काटने पर रोक लगा दी गई। इस सफलता ने क्षेत्र की महिलाओं में नई चेतना पैदा की। फलस्वरूप दूसरे गांवों को महिलाओं ने भी अपने वनों को बचाने के लिए आंदोलन किए। महिलाओं के कार्य के महत्व को भारत सरकार ने भी माना और गौरा देवी सहित चमोली जिले की 30 महिलाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। तो देखिए बच्चों, वृक्ष हमारे क्या है, मित्र हैं। और ये चीज़ आज के बच्चे ही नहीं, देखिए पुराने लोग भी बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वृक्षों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये हमें जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वो देते हैं। अगर वायु ही नहीं होगी शुद्ध तो कहाँ से जीवन जिएंगे हम लोग, है ना। तो हमें कभी भी वृक्षों का कटान नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को करने देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। इस धरती को सुंदर बनाना चाहिए हरे भरे पेड़ों से।
और देखिए कितनी आपदाएं आ जाती हैं जहाँ पर जंगल खाली हो जाते हैं। तो हमें आगे को भी ये प्रयास रखना चाहिए कि हमें हमेशा जितना मौका मिले उस उतने ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और दूसरों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, गौरा देवी को वृक्षों की रक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने चिपको आंदोलन के दौरान पेड़ों से चिपककर जंगलों को काटने से बचाया और वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको इस पाठ में पता चल गया होगा कि गौरा देवी कौन थी और किस तरह से उन्होंने चिपको आंदोलन को सफल बनाया था। दूसरा प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में चंडी प्रसाद भट्ट जी के नेतृत्व में की गई थी। चौथा प्रश्न देखिए, गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौरा देवी का जन्म चमोली जिले के जोशीमठ तहसील के लाता गांव में हुआ था। पांचवा प्रश्न देखिए, गौरा देवी का विवाह कितनी आयु में हुआ था? गौरा देवी का विवाह केवल 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, गौरा देवी को जीवन में संघर्ष क्यों सहना पड़ा? कम आयु में ही पति की असामयिक मृत्यु के कारण। उनके जो पति थे उनकी छोटी सी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें अपने परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए स्वयं कोशिश करनी पड़ती थी। तो देखिए कितना सारा उनको संघर्ष इसमें सहना पड़ा था। उनके पति की असामयिक मृत्यु हो गई और उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण स्वयं करना पड़ता था। सातवां प्रश्न देखिए, जंगल कटने से कौन सी प्राकृतिक समस्याएं बढ़ने लगी थी? तो जंगल कटने से भूस्खलन और बाढ़ की समस्याएं बढ़ने लगी। आठवां प्रश्न देखिए बच्चों, गौरा देवी जंगलों को क्यों आवश्यक मानती थी? क्योंकि जंगल घास, लकड़ी, जड़ी बूटी, फल सब्जियां देते हैं और बाढ़ व भूस्खलन से भी बचाते हैं। नवा प्रश्न देखिए, रेणी गांव के जंगलों को काटने की घटना कब हुई? तो 26 मार्च 1974 को। 10वां प्रश्न देखिए, उस दिन रेणी गांव में पुरुष क्यों नहीं थे? क्योंकि पुरुषों को प्रशासन द्वारा अन्य स्थान पर बुला लिया गया था। 11वां प्रश्न, मजदूरों के जंगल जाने की सूचना गौरा देवी को कैसे मिली? तो एक लड़की ने उन्हें बताया कि कुछ अजनबी लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से गौरा देवी को पता चला कि कुछ लोग जंगल को काटने के लिए आए हुए हैं। 12वां प्रश्न देखिए, गौरा देवी ने मजदूरों को रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया, रास्ता रोका और मजदूरों से पेड़ न काटने की अपील की। 13वां प्रश्न देखिए, गौरा देवी ने मजदूरों को क्या साहसिक शब्द कहे? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, पहले हमें मारो फिर हमारे जंगल काटो। 14वां प्रश्न देखिए, महिलाओं ने जंगल की रक्षा के लिए रात में क्या किया? महिलाओं ने रात भर जागकर पहरा दिया और मजदूरों को जंगल में जाने से रोक दिया था। 15वां प्रश्न देखिए, गौरा देवी के संघर्ष का क्या परिणाम हुआ? तो रेणी गांव का जंगल इससे क्या हुआ? बच गया। अन्य क्षेत्रों में भी वन कटान रुका और महिलाओं में जागरूकता फैली कि हमें अपने जंगलों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मित्र हैं और ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं और हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। मैं जल्द ही आपके लिए इससे अगला पाठ लेकर आऊँगी। मेरी आत्मकथा हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये हमारा अगला पाठ रहेगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।